तो भगवान जी बस आज के इस दिन पे सिर्फ इतना जितना आपने दिया है ना उसके लिए मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, और जो छीना है उसके लिए भी ब्लेस्ड हूँ, और जो आप आगे देंगे उसके लिए भी मैं ब्लेस्ड रहूँगी, मतलब हमेशा से। बस ऐसे ही मुझे फिट, तंदुरुस्त, अच्छी बनाए रखना हमेशा। मेरे स्पेशल डे पे मैं खुद को थोड़ा प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना चाहती हूँ, थोड़ा क्वीन ट्रीटमेंट देना चाहती हूँ, क्योंकि कोई और तो दे नहीं रहा है ना ब्रो। तो स्टोरी है ना, मेरे को ध्यान नहीं आरो तो फर्स्ट गिफ्ट मुझे प्राप्त हो चुका है इसके द्वारा। देख अब इसको गुस्सा आ रहा है क्योंकि इसके पैसे खर्च हुए। बाबू रोड की हालत देखकर अभी ऐसा लग रहा है कि रोड रेला के रोड को नजर लग गई है किसी की। क्या रोड होता था और अब देखो क्या है। शिट मैन है ना, हाईवे था सच में, मतलब इतना एक नंबर था। हाँ एक नंबर था। अभी देख यार, बर्थडे गर्ल का बर्थडे कुछ यूं अब होगा स्टार्ट। चलो गाइस, अब देखो गाइस हम लोगों ने सामान को कैसे उठाया। दुपट्टे लिए अपने और जो भी सामान था वो उसमें भर दिया। हेलो पीपल, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग रहने वाला है मेरा स्पेशल डे। अब ये स्पेशल डे इसलिए नहीं हाँ कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है या मुझको जॉब लग गई है, नो, दोनों चीजों में क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो अगर मुझे ना ही जॉब लगी है ना ही मेरी एंगेजमेंट हुई है तो फिर क्या है स्पेशल भैया। हम है सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन। तो आज मैं क्यों बताऊँ, वो पूरा ब्लॉग देखना ना कि आज मेरा स्पेशल डे में क्या है। तो आज का जो भी स्पेशल डे है मैं अपना झाड़ू कटका कर चुकी हूँ। अब नहाना धोना है, फिर पूजा पाठ करके कहीं बाहर निकलना है। ओके, तो और एक और चीज मैं बताना चाहूंगी। क्या बताना चाहूंगी मुझे पता नहीं लग रहा है यार। सीधी सी बात ये है कि हम कजन्स जो एक दो है, जैसे मेरी रियल सिस्टर और एक मेरी मामा की बेटी, हम लोग कहीं जाने वाले हैं। और वहाँ पे कोइंसिडेंस कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पे कोई और चीज़ें भी है, तो हमारा आज थोड़ा सा सेलिब्रेशन टाइप हो जाएगा। और मेरे स्पेशल डे पे मैं खुद को थोड़ा प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना चाहती हूँ, थोड़ा क्वीन ट्रीटमेंट देना चाहती हूँ, क्योंकि कोई और तो दे नहीं रहा है ना ब्रो, तो खुद को खुद ही देना पड़ेगा। और पिछले 2-3 सालों से मैं इस स्पेशल डे को इस तरह से स्पेशल बना रही हूँ, खुद को गिफ्ट देके। और हाँ, स्पेशल पता क्यों है, क्योंकि मैं इसे नॉर्मल बनाने मतलब अपने बर्थडे को मैं नॉर्मल ही मनाने वाली थी, जस्ट लाइक कि उठूंगी, पूजा एंड ऑल करूंगी। क्योंकि जितने बड़े हम हो जाते हैं तो हम थोड़ा चीज़ों को नॉर्मल करने लगते हैं, हमें नहीं लगती ज़्यादा ये वो सो अच्छा। लेकिन मेरी बहनों को मुझे हलाल करना ही है। उन्हें वो कह रही है कि तुम्हें चलना है, तुम्हें हम ये करने वाले वो करने वाले, वो पता नहीं, वो सिर्फ मुझे प्रलोभन दे रहे थे और मैं उस प्रलोभन में फंस भी गई हूँ। तो मैं आज हलाल भी होंगी, मतलब उन्हें पार्टी देनी पड़ेगी, छोटी मोटी जो भी हमारे उधर मार्केट में अवेलेबल होगी। कोई बड़ा नहीं करने वाला, छोटे लोग हैं, छोटी चीजें करेंगे। हा हा हा, इट्स अ काइंड ऑफ जोक, ओके। तो देखते हैं आज क्या बनता है, मतलब मेरा डे कितना स्पेशल होता है और मैं कितने अपने पैसों को फूकने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कंगाल हूँ। चलो फिर भी जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे और अपने इस दिन को खास बनाएंगे। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में, क्योंकि मेरी पागलपंती में आपको बहुत मजा आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस। अभी मुझे रेडी भी होना है। और देखो, मैं आजकल जब से मैं ब्लॉगर बनी हूँ ना, मैं इतना कॉन्फिडेंस रखती हूँ कि मैं बिना मुंह धोए गंदी शक्ल को लेकर आपके समक्ष पेश करूँ। इसके लिए मुझे माफ करें अगर आपको मेरी ये शक्ल अच्छी नहीं लगती, लेकिन हाँ, बने रहे मेरी सुंदर शक्ल देखने के लिए, आप बने रहे मेरे ब्लॉग में, क्योंकि मैं अभी काफी सुंदर लगने वाली हूँ इसके बाद। बाय, नॉट परमानेंट बाय, स्टे ट्यून्ड विद मी। तो पूजा करने के बाद अब हम लोग हो रहे हैं तैयार, क्योंकि मेरी सिस्टर्स आ चुकी हैं और हम रेडी शेडी होके चलने वाले। तो गाइज अब हम चल पड़े हैं अपने मार्केट की ओर। मुड़ जाओ पीछे तनु वाला। और ये है हमारी कज़न। अरे ठूस रही, इसको भूख लगी है। तो अभी हम चल पड़े हैं और 2 लोग वहाँ पहुँच गए हैं। ये हमारे से थोड़े आगे थे क्योंकि हम लोग पीछे रह गए थे। तो अब चलते हैं और आज के दिन को खास बनाने की कोशिश करते हैं। वो बाय, अब आगे जैसे मिलते हैं, क्योंकि रास्ता काफी भयंकर है, गिर विर गए तो आज के दिन इस शुभ दिन के दिन हमारा ही मतलब हो जाएगा कल्याणम। बिल्कुल मिलने को नहीं रहेंगे। तो गाइस स्टे ट्यून्ड विद अस। तो देखिए, इतना सजने धजने के बाद, सुंदर होने के बाद सुंदर बनने के बाद, सॉरी, हम ऐसे
खंडर वाले रास्तों से जा रहे हैं क्योंकि रोड हमारा टोटली ब्लॉक है सैन जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए। तो हम 1.5 घंटा पैदल चल रहे हैं और ऐसे रास्तों से जा रहे हैं और बनने ठनने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम जितना रेडी हो के आए तो नीचे पहुँचते पहुँचते तक हम कुआड़ हो जाने हैं। तो ये देखिए हम सभी लोग छाते लेकर अपने बालों को बांध कर, क्योंकि गर्मी लग रही है, तो ऐसे डेंजर वाले रास्ते से नीचे को जा रहे हैं। तो फिलहाल आधा रास्ता क्रॉस करने के बाद हम लोग बैठ चुके बिकॉज काफ़ी थक गए थे। और ये है बीना दीदी और ये भी हमारे साथ थे और ये रहे हम रक्षा गलियारू। अभी हमारा थोबड़ा देखिए किस तरह से पसीने से रेड हो गया और इतना सजने धजने के बाद हम पूरा कचरा लगने वाले हैं नीचे जाके। और सामने देखो इस तनु को, ठीक है, ये क्या कर रही है, ये अपने नेल कट कर रही है। ठीक है, बंदी को घर में जाके टाइम नहीं लगा यहाँ पे आके अपने नाखून काट रही है। मतलब काम चलाता है ना आजकल घर पे और पहाड़ों की लड़कियों के साथ ये जुल्म हो जाता है। तो हम लोग इसे इरिटेट कर रहे हैं यहाँ पे कि तेरा मायके में ही ये बुरा हाल है, मतलब तुझे नाखून काटने के लिए टाइम नहीं मिलता, तो ससुराल में जाके क्या होगा तेरा, मतलब। और पीछे देखो मेरी बहन को क्या कर रही है वो, है ये है गर्ल्स थिंग। मतलब हमको 24 आवर्स अपने थोबड़े को देखना था, जो कि मेरी बहन कर रही है। और यहाँ पे हम इरिटेट करते हुए तनु को, बट ये इरिटेट नहीं हो रही है, काफी पेशेंस नाम की चीज है इस लड़की में। तो इस तरह से हम फन करते हुए अपने सफर को थोड़ा और मजेदार बनाकर चले जा रहे हैं। चलो अब चलते हैं आगे, क्योंकि काफी आगे चलना है हमें। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में ऐसे ही, आप लोग स्किप ना करें। और ये देखो अब ये वक्त था थोड़ा टचअप का और मैंने ब्राउन कलर का लिपस्टिक लगा दिया दीदी का। और ये देखिए मेरी सिस्टर भी अपने लिप्स को ब्राउन कर रही है। और ये तनु देखिए ये नेल पेंट लगा रही है यहाँ पे। बेचारी बंदी को, इसको घर पे कोई टाइम नहीं लगता, तो यहाँ पे नेल पेंट लगा रही है। और दीदी देखो अपना पोनीटेल सेट कर रहे हैं, क्योंकि अब हम मार्केट के बहुत नजदीक है तो थोड़ा टचअप तो बनता है। ऑफ कोर्स वी आर गर्ल्स, सो दीज आर गर्लिश थिंग्स। चलो अब चलते हैं। और इस धूप में थोड़ी हवा रही तो सुकून मिल रहा है यहाँ पे थोड़ा सा। चलो चलते हैं अब आगे। और ये देखो अभी ओके और फाइनली अब हम पहुंच गए हैं मार्केट में और अब हम ढूंढ रहे हैं हमने क्या क्या खरीदना है और कौन कौन सी शॉप पे पहले जाना है। तो अभी हम चल पड़े हैं, हम सीधे जाने वाले हैं अभी सूट की दुकान में। लेकिन इससे पहले हम बैठ चुके हैं अपने मामा की दुकान पे, तो वहां पे हमने कुछ खाया पिया और अब हम निकल चुके हैं। चलो अब करते हैं शॉपिंग थोड़ी बहुत। तो फर्स्ट गिफ्ट मुझे प्राप्त हो चुका है इसके द्वारा। देख अब इसको गुस्सा आ रहा है क्योंकि इसके पैसे खर्च हुए। मेरा सूट नहीं मिल रहा है। हाँ तो तूने बोला था। ओके चलो चलते हैं आगे। फाइनली एक जो चाहिए था मुझे वो तो नहीं मिला, लेकिन हाँ मतलब कुछ और अच्छा मिला। मेरे को ब्लैक कलर में चाहिए था। वैसे वाली नहीं आएंगी, आप लाएंगे कभी? वो ही लाना ब्लैक कलर, मुझे लेनी है वो, मैं कंपल्सरी आऊंगी वो उधर। ठीक है थैंक यू। तो अभी पहुंच चुके हैं हम सूट की दुकान पे और अभी सूट किए जा रहे हैं और अब इनकी बारी है सूट लेने की। और देखो कितना प्यारा सूट आया इसके पास। वाओ लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। येलो, वो कितना सही लग रहा है ये येलो वाला। वाओ वाओ बेबू तुम कर लेगा, तुम कर लेगा। दिखा मेरे पे कैसा लगेगा। चुप रहा है, मैं सिर्फ डाल रही हूँ। प्लीज हमारा फोन पकड़ेंगे आप। ओई स्टोरी है ना, मेरे को ध्यान नहीं। आरो मैं आपको बताना चाहूंगी मेरी सिस्टर की सूट के कलेक्शन बहुत जबरदस्त भारी भरकम भयंकर है। और ये दो सूट इसको पसंद है, एक पर्पल और दूसरा ये येलो वाला। इधर देख यार, तू पैसे कहाँ से लाई? चोर के डाका डाल के। इसका दुपट्टा देखो यार, और ये दुपट्टा निकाल इसका तो दोनों। और अब हम लोग घुस चुके हैं सोनार की दुकान में और लोगों का यहाँ पे फोटो सेशन स्टार्ट हो गया है सोना लेने। औकात हमारी है नहीं सोना लेने की, लेकिन चलो फिर भी देखेंगे हम क्या ले सकते हैं। बाबू चलो जी। और यहाँ पे हर तरफ शीशा ही शीशे हैं और हर तरफ शीशे ही शीशे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और दुकानदार उधर है, आएंगे थोड़ी देर में। तो
गाइस अभी हम शादी में पहुंच चुके हैं और ये देखो रैला का खूबसूरत सा मंदिर। अब इसमें शादियां होना भी शुरू हो चुकी है और इससे पहले हम एक पर्सन के द्वारा फुल्ली पकाए गए, मतलब हमारा लगभग 1 घंटा खा लिया, पागल हो गए। अब जा रहे हैं हम सीधा खाना खाने, शादी में और क्या करना होता है। लेट्स गो। और ये टानू रानी अब टीका लिखाने जा रही है क्योंकि जब ठूसना है तो टीका भी लिखाना पड़ेगा। नमस्कार जी। नमस्ते जी। चलिए दर्शकों, तो अब मैं आपको सैंज वैली का थोड़ा सा, जो हमारी खूबसूरत सी वैली है उसका जो मेन आकर्षण का केंद्र है उसको दिखाती हूँ। ये रहा हमारा मंदिर जिसकी अभी कुछ समय पहले प्रतिष्ठा हुई थी, जो कि बहुत ही लाजवाब है। और बता दूँ अब यहाँ पे शादियाँ भी हो रही है, उम्मीद है मेरी भी हो। और ये है लोग, हम बर्थडे को सेलिब्रेट करने के साथ साथ शादी को भी अटेंड कर रहे हैं। हम अभी तक शॉपिंग कर रहे थे और उधर नाटी चली है और इधर पता नहीं शायद डीजे समथिंग का कुछ होगा और यहाँ पे खाना खाया जाएगा। और हम अब इस टेंट के बाहर खाने, जब ये लोग उठेंगे तो हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। और मेरे साथ ही देखिए भूख के मारे इनकी जो तबीयत है वो डाउन हो चुकी है। गाइस शक्ल देख लो, बोले शक्ल ही देख लो। और मेरी शक्ल है। और साथ में हमारे छात्र लोग भी इधर धाम खाने पहुंचे हम सब। चलो, तो धाम खाने के बाद हम थोड़ी सी शॉपिंग वापस करेंगे और कुछ झलके मैं अपनी नाटी की भी दिखाना चाहूँगी, बहुत मस्त लगी है। ले चलती हूँ आपको नाटी में। तो ये देखें आप, नाटी कितने जोरों पर चली है और ज़्यादातर जेंट्स ही दिख रहे हैं। नमस्ते जी। दिखता ही सके। रोटी खाई? पापा भी मिल गए यहाँ पे और मामू। और ये नाटी का मजा तो देखो भाई, ड्रेसेस। मैं चली आगे। बहुत ही शादी और ये रहा हमारा सफर। चला ना हनी सिंह के गाने लगाते, अब हमें हनी सिंह के फैन। भाई जी हनी सिंह के गाने लगाइए प्लीज। नो भाई जी हनी सिंह के, प्लीज यार। भाई जी हनी सिंह के गाने होने चाहिए, है ना भाई जी? बिल्कुल भाई जी, हम भी आपकी बरादरी के हैं। This party getting hot। मेरे पास दिया हनी सिंह जब उस टाइम के वो कैसे नहीं होती है। हाँ हाँ, हनी सिंह फैन नंबर 1, फैन नंबर 2। रोड देखो, रोड। अब भी है वो, अच्छा अब भी नहीं उसमें वो बात, सही बोला सुने, अब भी नहीं वो बात थी। अब भी करना औजला, अब करना औजला को सुना जाएगा गाइस। देखो जी, अब हमारे लिए गाड़ी का सफर जो है एक ऐसा बन गया है कि जैसे पता नहीं क्या है, क्योंकि 4 महीने बाद हम वापस गाड़ियों में जा रहे हैं। रोड अभी तक ठीक नहीं हुआ है आधे रास्ते तक, और ना जाने कब हम अपनी बसों का सफर फिर से कर पाएंगे। तो इस खुशी में मैं अपने लोगों की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। कैसा लग रहा है आपको? और आपको दीदी? मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है दीदी। कैसा लग रहा है आपको? ये देखिए हमारी बसें यहाँ खड़ी पड़ी है और शाही बाई वारियाज गाड़ी में बैठने के बाद, वो भी इन भैया की वजह से, पुष्पराज। बाबू रोड की हालत देखकर अभी ऐसा लग रहा है कि रोड, रैला के रोड को नजर लग गई है किसी की। क्या रोड होता था और अब देखो क्या है। शिट मैन, है ना? सच में, मतलब इतना, हाँ 1 नंबर था। अभी देख यार क्या हो गया। लिफ्ट भैया, लिफ्ट भैया, लिफ्ट है 5। ब्लास्ट हो रहा है गाइस, अब हमें वेट करना पड़ेगा। और उधर देखो ब्लास्ट होने वाला है। तो
तो दुख की बात यह है कि आगे देखो रोड किस तरह से खराब है और आगे हो रहा है ब्लास्ट और हमारी गाड़ी सिर्फ यहीं तक। और अब हम चलने वाले हैं पैदल। और पैदल चलना होगा तो उससे पहले खुद को सामान अच्छे से पैक करना पड़ेगा। ब्रो चलो, तो चलिए गाइज, अच्छा वक्त खत्म हुआ और अब चलना पड़ेगा पैदल, वो भी ऐसे इतने सारे गंदे कपड़ों के साथ जो कि मेरे पैरों में आ रहे हैं। और दूसरा मेरे वहाँ पे बैग है जो मैं दिखा नहीं सकती, पर मैं दिखाना चाहती हूँ। वेट फॉर अ मिनट। सब लोग अब अपना सामान समेट रहे हैं ताकि कम से कम एक लिफाफे में ऐड हो। और मेरे वो है एक ये बैग और मेरा एक हैंड बैग और कुछ उसमें और स्नैक्स और समथिंग। तो अभी ये सब हमने समेटना है सबने। इसके पास भी है ये कुछ और चलेंगे फिर। और सबसे बड़ी चीज़ ये देखो, ये हम कैसे वस्त्रों में आए हैं क्योंकि हमारा बर्थडे था। तो अब बर्थडे गर्ल का जो वस्त्र है ना, सारे मैले होंगे ऐसे रास्तों में जा करके। और पता नहीं मैं कैसे घर पहुंचूंगी। प्लीज दीदी। ओके गाइस, तो अब करनी पड़ेगी पैकिंग क्योंकि पैदल जाना है, ठीक है। और अब अपने घाघरे फागरे को थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा, यू नो। और अब सामान को उठाना है ऐसे और ऐसे। तो बर्थडे गर्ल का बर्थडे कुछ यूं अब होगा स्टार्ट। चलो गाइस, हो गया। तो ये अभी हमारा फर्स्ट ब्रेक हो चुका है क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा है। तो अभी थोड़ा स्नैक्स ब्रेक। और हमारे थोबड़े, मैं ये बताना चाहूँगी आज का हैप्पी बर्थडे टू मी बहुत भयंकर हो गया। अभी अंधेरा हो चुका है और हम अभी तक रास्ते में हैं। अभी हमें 1 घंटा चलना है और मेरे साथियों की हालत देखो, पसीने से कितने ये तरबतर हुए हैं। इनका पसीना नहीं दिख रहा है गाइस, ये देखो। ओ माय गुड, ये देखिए फेस इनके। ओ माय गॉड, कैसा पसीना निकला है भाई जी। दीदी मोटे और वो चाचू वगैरह नहीं दिख रहा है। ओ ये देखो हाल रात में चलने वाले। और ये हम हैं आज का कार्डियो अंधेरे में। 45 मिनट्स के अराउंड अभी हमें चलना है, फिर हम घर पहुंचेंगे, राइट है ना। हाँ जी। और हालत खस्ता और अंधेरा हो चुका है। मुंह में बुलानी माता जी उन्होंने उठाए तैयार करी। अब देखो गाइज, हम लोगों ने सामान को कैसे उठाया। दुपट्टे लिए अपने और जो भी सामान था वो उसमें भर दिया बोझड़ू। और अब हम चल दिया। आ जाओ दीदी, हो। गुड मॉर्निंग लवली पीपल। तो ये है आज दूसरा दिन मेरे बर्थडे के बाद वाला दिन, ठीक है। क्योंकि लास्ट डे हम लोग लेट पहुंचे थे, पैदल आना पड़ा था आधे रास्ते तक। मेरी गाड़ी आई जो मैंने आपको गाड़ी दिखाई थी, जो मैंने एक्साइटमेंट दिखाई थी, वो सिर्फ आधे रास्ते तक थी। और उसके बाद हम लोग पैदल आए थे तो हमें आधे रास्ते में अंधेरा हो गया था और मेरे फ़ोन की बैटरी डेड थी क्योंकि फ़ोटोज़ नहीं लिए, वीडियोज़ नहीं बनाई। और क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा, मैं वीडियोज़ शूट भी ज़्यादा नहीं कर पाई, तो मैं ज़्यादा वीडियो कुछ नहीं शूट कर पाई जो मुझे आपको दिखाना चाहती थी मेरे बर्थडे पे। लेकिन जब मैंने छोटी मोटी चीज़ें कलेक्ट करने की कोशिश करी, वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ पिक्चर ब्लॉग में। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और आपने देखा होगा कि कितना स्ट्रगल करते हैं हम लोग। और मेरी लाइफ में तो स्ट्रगल ही लिखा है भाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लिखा है। और प्रभात मेरा भाई, उसने हमें छोड़ा था, तुम्हारा शुक्रिया। आधे रास्ते तक छोड़ा क्योंकि अभी पूरी बॉडी सुबह उठ के दर्द कर रही है। और मैंने वीडियो ब्लॉग का क्लोज़ नहीं किया था तो सोचा कुछ ऐसे सड़ी हुई शक्ल लेके फिर से क्लोज़ करूं। तो शुक्रिया सभी का, और ख़ास करके मेरी बहनों का, जमुना, तनु और बाकी लोगों का जो मुझे अपने स्पेशल डे पे मिले। और सबसे ख़ास बात ये, इस बार का बर्थडे वो इतना अच्छा था कि बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं था क्योंकि मैंने एक्चुअल डेट पे बर्थडे पिछले साल से मनाना शुरू किया है। तो सिर्फ कुछ लोगों ने मुझे विश किया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और कुछ ख़ास लोगों ने। वो सबसे बेस्ट चीज़ थी क्योंकि अब मुझे ज़्यादा ये वो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं, ठीक है। तो हमें बस खास और चुनिंदा और सही लोग चाहिए होते हैं जो कि है, और जिन लोगों ने मुझे किया। तो भगवान जी, बस आज के इस दिन पे सिर्फ इतना जितना आपने दिया है ना, उसके लिए मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। और जो छीना है उसके लिए भी ब्लेस्ड हूँ, और जो आप आगे देंगे उसके लिए भी मैं ब्लेस्ड रहूँगी, मतलब हमेशा से। बस ऐसे ही मुझे फिट, तंदुरुस्त, अच्छी बनाए रखना हमेशा। और लाइट चले गई और आप लोग भी, उम्मीद है कि
आपको मेरा ये वाला ब्लॉग भी पसंद आया होगा, क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी बहुत कम है और लाइट चलेगी। देखो ऐसी ही अजीब सिर्फ मेरे साथ ही हो सकती है। तो दर्शकों अब लेती हूँ आपसे इजाज़त, क्योंकि आपको मेरी शक्ल भी नहीं दिख रही होगी। तो दीजिए रक्षा गलरू को इजाज़त, और बने रहे ऐसे ही बेहतरीन और स्ट्रगलिंग ब्लॉग के लिए रक्षा गलरू के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और मेरे ब्लॉग्स को यूं ही कंटिन्यू देखते रहें। बाय।